नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में हम नैरो बैंड एंड वाइड बैंड एफएम ये शॉर्टकट में डिस्कस करेंगे। अभी देखो, यहाँ पे हम पहले उसकी डेफिनेशन, बाद में डिफरेंस क्या होता है, ये सभी हम आसान लैंग्वेज में हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। सभी स्टूडेंट को रिक्वेस्ट है, अगर कुछ चैनल मेरे लेक्चर अगर कुछ समझ में आते होंगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। इसके पहले ही मैंने बहुत सारे कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में जो भी सिलेबस में है, एज पर एनी यूनिवर्सिटी मिस कॉमन रहता ना, नियर अबाउट एनी यूनिवर्सिटी को सिलेबस। तो सभी लेक्चर, मेरी जो लेक्चर सीरीज है, आप देख सकते हैं उसमें स्टेप बाय स्टेप सभी लेक्चर आसान लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन की है। तो होप करता है कि आप सब एडवांटेज लेंगे इसका। अभी विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम वी स्टार्ट द नैरो बैंड एंड वाइड बैंड एफएम। अभी द बैंडविड्थ ऑफ एफएम सिग्नल डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी डेविएशन। अब फ्रीक्वेंसी डेविएशन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डेविएशन मीन्स जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है उसकी जो एक स्टैंडर्ड वैल्यू होगी या फिर एवरेज वैल्यू होगी, उस वैल्यू से कितनी दूर फ्रीक्वेंसी डेविएट होती है, या फिर कितनी दूर फ्रीक्वेंसी जाती है, या कितनी कम फ्रीक्वेंसी रहती है, उसको हम फ्रीक्वेंसी डेविएशन कह सकते हैं। If the frequency deviation is high, then the bandwidth will be large, and if the frequency deviation is low, bandwidth will be small. अगर frequency deviation means क्या रहता है कि अगर एक स्टैंडर्ड या नॉर्मल एवरेज वैल्यू है कैरियर फ्रीक्वेंसी की, फॉर एग्जांपल 100 किलोहर्ट्ज अगर कैरियर फ्रीक्वेंसी की नॉर्मल वैल्यू है, तो फॉर एग्जांपल अब ये 120 तक गई, तो डेविएशन कितने का होगा? 20 का डेविएशन होगा। मीन्स जितना डेविएशन ज्यादा रहेगा उतनी जो जितना बैंडविड्थ लार्ज रहेगी, और जितना डेविएशन कम रहेगा उतनी बैंडविड्थ जो है वो स्मॉल रहेगी। द टाइप्स ऑफ एफएम डिपेंड्स ऑन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अब वो मॉड्यूलेशन इंडेक्स हम का कौन से लेटर से इंडिकेट कर सकते हैं? एमएम या फिर बीटा, ये वर्ड से हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स डिनोट कर सकते हैं, विच इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी डेविएशन एंड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी। मीन्स मॉड्यूलेशन इंडेक्स किसके कैसे निकालते हैं हम? डेल्टा एफ डिवाइडेड बाई एफ एम। मीन्स क्या होगा? क्या फ्रीक्वेंसी डेविएशन डिवाइडेड बाय मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी या फिर मैसेज सिग्नल सी, उससे उससे हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालते हैं ना। क्योंकि मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फार्मूला क्या है? एम एफ इज इक्वल टू डेल्टा एफ डिवाइडेड बाई एफ एम। तब एफएम के टाइप्स की किसके ऊपर डिपेंड है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स के। अब उसके ऊपर दो टाइप्स कौन से होते हैं? टाइप्स ऑफ एफएम। पहला होता है एनबीएफएम, दैट इज नैरो बैंड एफएम, और सेकंड वन इज डब्ल्यूबीएफएम, दैट इज वाइड बैंड एफएम। अभी नैरो बैंड, नैरो मीन्स क्या रहता है? थोड़ा सा स्मॉल। तो व्हेन द एफएम वेव विद द स्मॉल बैंडविड्थ इज कॉल्ड एज नैरो बैंड एफएम, एंड व्हेन द एफएम वेव इज लार्ज बैंडविड्थ इज देन इट इज कॉल्ड एज वाइड बैंड। वाइड मीन्स लार्ज होता है, नैरो मीन्स स्मॉल। ये आसान वर्ड में आप ध्यान में रख सकते हैं। व्हेन द एफएम वेव इज स्मॉल बैंडविड्थ, अगर स्मॉल बैंडविड्थ है तो उसको हम बोलेंगे नैरो बैंड एफएम, और लार्ज बैंडविड्थ है एफएम वेव की तो उसको बोलेंगे हम वाइड बैंड एफएम। अभी as a exam point of view, this is very important topic। means एग्जाम में हमको कंपेयर एनबीएफएम एंड डब्ल्यूबीएफएम, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। तब अब देखो, इसमें बहुत सारा फैक्चुअल डेटा है, तो हम उसका भी ट्रिक्स देखेंगे कि वो कैसे याद रखना है। अभी देखो, नैरो बैंड, नैरो मीन्स मैंने पहले ही बोला था कि स्मॉल होता है। वाइड मीन्स क्या होता है? लार्ज। अभी पहला पॉइंट याद रखने के लिए कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, बैंडविड्थ इज स्मॉल, क्योंकि टाइटल ही हमारा नैरो बैंड है। ये वाइड बैंड है मीन्स लार्ज बैंडविड्थ रहेगी। यहाँ तक कुछ भी इशू नहीं है, एक एक मार्क्स आसान से आपको मिलेगा। अभी देखो, फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज स्मॉल, क्योंकि बैंड स्मॉल है, मीन्स क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज स्मॉल। अगर नहीं याद रहता तो नैरो से ही पता चलता है कि नैरो बैंड क्या, फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज स्मॉल, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज लार्ज। अब कितना स्मॉल है थोड़ा सा मैं क्लियर कर लेता। हाँ, यहाँ पे देखो जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन है कितना होता है? 5 किलोहर्ट्ज, और यहाँ पे कितना लिखा है हमने? 75 किलोहर्ट्ज। मीन्स 5 का कितने टाइम्स 75 होता है? 15 टाइम्स 75 होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि 5 का 5 × 15, 5 × ये 15 कंसिडर करो इसको 15। अभी वो कितना हो जाएगा? 75 होता। ठीक है, अभी ये ट्रिक्स हमको याद रखना है कि 5 × 7 15 मीन्स 75, यहाँ पे 75 आ गया।
अभी देखो मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज लेस देन वन, तभी नैरो बैंड एफएम कह सकते हैं। मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज ग्रेटर देन वन रहेगा तो हम उसको वाइड बैंड है। अभी मॉड्यूलेशन इंडेक्स लेस देन वन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे एमएफ इज इक्वल टू क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स बोलते हैं हम। डेल्टा एफ, डेल्टा एफ मीन्स क्या है, फ्रीक्वेंसी डेविएशन है ना। अब फ्रीक्वेंसी डेविएशन ये कैसा है कि यहाँ पे स्मॉल वैल्यू है, और ये जो ये है एफएम, अभी देखो एफएम तो थोड़ा सा कैसा है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डेविएशन स्मॉल है, इसलिए एमएफ की वैल्यू थोड़ा सा मिस लेस देन वन या नियर अबाउट वन के करीब या थोड़ा सा कम आता है। मीन्स अभी आप कंसिडर यहाँ पे करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डेविएशन कितना है हमारा, ये देखो यहाँ पे 5 किलोहर्ट्ज। और जो फ्रीक्वेंसी एफएम कितनी है, अगर हम हाइस्ट कंसिडर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 3 किलोहर्ट्ज। मीन्स यहाँ पे एग्जैक्ट लेस देन वन या फिर एक के आसपास ऐसा भी लिखा तो भी रॉन्ग नहीं है, क्योंकि 5 किलो डिवाइडेड बाय 3 मीन्स कुछ तो समथिंग 1 पॉइंट कुछ तो आ जाएगा। तो यहाँ पे आप ऐसा मॉड्यूलेशन इंडेक्स लेस देन वन ये भी कंसीडर किया, ऐसा कुछ रॉन्ग नहीं है, लेकिन आप ऐसा भी लिखा कि नियर नियर अबाउट वन ऐसा भी लिखेंगे तो भी रॉन्ग नहीं है। और ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमेशा ग्रेटर देन कितना रहेगा, वन रहेगा, क्योंकि ये यहाँ पे हमारी वैल्यू मैक्सिमम 75 और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है हमारी 15, मीन्स कितना हो गया वो 15 इंटू ये मीन्स कितना ग्रेटर देन मीन्स नियर अबाउट 5 हो गया ना, तो वो ग्रेटर देन वन लिखा है हमने। अभी थोड़ा सा मैं क्लियर कर लेता। बैंडविथ इज ऑलमोस्ट सेम एज एम। बाद में यहाँ पे बैंडविथ इज WBFM बैंडविथ इज अप्रोक्सीमेटली 15 टाइम्स ऑफ AM। अभी हमने यहाँ पे टिक्स ये देखो, दो वाले पॉइंट्स पे हमने कितना टिक्स देखा था, 5 इंटू 15 कितना हो गया वो 75 बरोबर। यहाँ पे यहाँ पे भी सेम अगर लगा, फॉर एग्जाम्पल वन, अगर ये वन कंसिडर करेंगे वन, तो यहाँ पे 50 टाइम्स कितना होगा, 50 होगा ना, 1 इंटू 15 मीन्स वहां पे कितना हो जाएगा, 15 हो गया ना। तो ऐसा भी याद रख सकते हैं, अगर इसको वन कंसिडर किया बैंडविड्थ तो इधर कितना आ जाएगा, 15 टाइम्स। बाद में रेंज ऑफ द एफएम मीन्स क्या है, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी या फिर मैसेज फ्रीक्वेंसी वो कितनी है, 30 किलोहर्ट्ज से लेके 3 किलोहर्ट्ज तक। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 हर्ट्ज से लेके कितना है, 15 किलोहर्ट्ज। बाद में नॉइज इम्यूनिटी पुअर है, यहाँ पे नॉइज इम्यूनिटी ज्यादा रहती है क्योंकि लार्ज बैंडविड्थ है और फ्रीक्वेंसी डेविएशन भी लार्जर है। बाद में ऑडियो क्वालिटी, क्योंकि नॉइज इम्यूनिटी पुअर है इसका मतलब है कि ऑडियो की क्वालिटी ऑब्वियसली पुअर हो जाएगी ना, क्योंकि नॉइज इम्यूनिटी पुअर है मीन्स एसएनआर भी उसका पुअर रहेगा ना। बाद में देखो यहाँ पे ऑडियो क्वालिटी हाई रहेगी। अब कॉमन यूज वॉकी टॉकी जो पुलिस ट्रैफिक पुलिस के पास होता है ना, वो वॉकी टॉकी वहाँ पे कॉमन यूज होता है। और ये होता है कमर्शियल रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। अब यहाँ पे कौन कौन सा आपको डिफिकल्टी जाएगी, थोड़ा सा मैं क्लियर करा। हाँ, ये पहला 2 पॉइंट, इसमें किसी स्टूडेंट को डिफिकल्टी नहीं होगी, वो नाम से ही पता चलता है। नैरो बैंड मीन्स बैंडविड्थ स्मॉल रहेगा, वाइड बैंड बैंडविड्थ लार्ज रहेगा, मीन्स वाइड बैंड के लिए बैंडविड्थ लार्ज रहेगा, यहाँ तक कुछ इश्यू नहीं है। फ्रीक्वेंसी डेविएशन भी यहाँ पे नैरो है मीन्स स्मॉल रहेगा, और यहाँ पे वाइड है मीन्स फ्रीक्वेंसी डेविएशन लार्ज रहेगा। अभी यहाँ पे देखो आपने, मैंने क्या बोला कि वो कितनी वैल्यू है हमारी, 5 इंटू ये कितनी टाइम्स है, 15 टाइम्स। इधर एक अगर ये हम कंसिडर करेंगे तो ये कितना होगा, 15 टाइम। मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज लेस देन वन और नियर अबाउट वन, या ऐसा भी आप लिख सकते हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज ग्रेटर देन वन, क्योंकि ये वाइड बैंड है। आपको समझ में आ जाएगा वाइड बैंड है मीन्स ग्रेटर देन वन ही रहेगा। नॉइज इम्यूनिटी इसकी, अब यहाँ पे ये वैल्यू आपको याद रखना है। मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, 30 हर्ट्ज से लेके कितनी है तक, 3 किलोहर्ट्ज। यहाँ पे 30 हर्ट्ज से लेके कितना किलोहर्ट्ज है हमारा, मीन्स यहाँ पे 30 तो कॉमन है, लेकिन यहाँ पे जो है ये वाली है ना वैल्यू, ये 3 इंटू 5 ऐसा अगर कंसिडर करेंगे आप तो कितना हो गया, वो 5 टाइम्स हो गया। इधर के दो वैल्यू कैसी थी हमारी, 15 15 टाइम्स थी ना, 15 टाइम्स थी ना, ये 15 टाइम्स है ये वाला ऑप्शन। यहाँ से अगर ऐसा कंसिडर 15 टाइम, यहाँ से अगर कैसा जाएंगे तो 15 टाइम, लेकिन यहाँ से ऐसा जाएंगे तो कितना होगा, 5 टाइम्स, ये ऐसे याद रख सकते हैं। बाद में नैरो बैंड के लिए नॉइज इम्यूनिटी पुअर यहाँ पे हाई रहेगी। ऑडियो क्वालिटी, नॉइज इम्यूनिटी पुअर है मीन्स ऑडियो क्वालिटी भी पुअर या लो रहेगी। बाद में इसका एप्लीकेशन वॉकी टॉकी के लिए होता है, यहाँ पे नॉइज इम्यूनिटी ज्यादा है मीन्स ऑब्वियसली ऑडियो क्वालिटी अच्छी रहेगी। और कॉमन यूज ब्रॉडकास्टिंग
कमर्शियल ये कमर्शियल रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए उसका एप्लीकेशन होता है। होप करता कि समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। थैंक यू।